बुरा बुरा मैं करदा लबों टुरिया ते मैं बुरा न मिलिया कोई, जे मैं अपने अंदर जाती मारी ते मैं तू वड्डा न बुरा कोई। सब तारीफें अल्लाह के बाद मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दर्स और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे बेहतरीन नमूना करार दिया है, उस पर अमल करते हुए मसाइब झीले, दुख उठाए, तकलीफें उठाई और कई कई आजमाइशें उन पे आई, लेकिन उन्होंने कभी भी दामन खुदा, दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक ताला तो अपने बंदों पे जरा भी जुल्म नहीं करता। ये लोग हैं जो अल्लाह को भुलाकर अपनी जानों पे खुद जुल्म करते हैं। ये जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ जिस चीज पे, नेट पे, ये भी बहुत ही डेंजरस चीज है, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल करना है अल्लाह की रजा के लिए और शरीयत के मुताबिक, तो फिर तो ये हमारे लिए बेहतर है। हमारे दादाजी साहब ने फरमाया था कि मेरी कौम में से, मेरी नस्ल में से जो मेरे रास्ते पे चलेगा उसका मुहाफिज मैं अल्लाह से सिफारिश खुद करूंगा। शायद हमारी बख्शिश किसी और फेल में तो हो जाए, लेकिन एक शिरक में और एक कत्ल में मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होनी। हाँ, एक सूरत है कि जब सुलह हो जाए, एक ही रास्ता है। ये मैं मियाँ वाली वाले लोगों को हाथ जोड़ के पैगाम देता हूँ कि इन्ना हदैनो सबीला, कि मैंने तुम्हें एक अल्लाह का रास्ता दिखाया है, ये अल्लाह ने फरमाया, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, शुक्र करो तुम्हारी मर्जी है, कुफर करो तुम्हारी मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ हयात बलोच, उर्दू डिजिटल, जिला मियाँ वाली, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत हजरत सैयद मियाँ मोहम्मद अमीर आसिम शाह के आस्ताने पर आज हम हाजिर हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में मूसा खेल में दो ख़ानदानों की तवील दुश्मनी का खात्मा करके सुलह कराने में कलीदी किरदार अदा किया है। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ज़िला मियाँ वाली की आवाम को एक मुअस्सर पैगाम दें कि दुश्मनदार लोग सुलह की तरफ आएँ, अमन व आतशी की ज़िंदगी गुजारें, बर्दाश्त और सब्र से काम लें। सैयद मियाँ अमीर आसिम शाह। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला अल्लाह ताला फ़ी कुरानिल मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद, इन्नल्लाह ला यज़लिमु नास शैअन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला वाहदहू ला शरीक लहू, जो कि हमारे मालिक हकीकी, खालिक हकीकी, महबूब हकीकी, माबूद हकीकी, मतलूब हकीकी, मकसूद हकीकी, उनके लाख करोड़ शुक्र कि आज फिर उस ज़ात वाहदहू ला शरीक लहू ने हमें सुबह का मुंह देखने का मौका फराहम किया और एक नई जिंदगी और एक नवीद, एक सुबह की खुशखबरी सुनाई। उसके बाद सब तारीफें अल्लाह के बाद मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया, रसूल और पैगंबरों में वो मकाम दिया है कि उनको खातिमुन नबीयीन करार दे दिया है। आज बहुत मशहूर हूँ उर्दू डिजिटल चैनल वालों का कि वो मेरे पास आए। वैसे तो मेरी ड्यूटी है अल्लाह की मखलूक के लिए फलाई रूहानी, जो ड्यूटी हमारे दादाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां अली साहब 1577 में इराक से हिजरत करके इस इलाका कच्चा के इलाका में आए और उन्होंने यहाँ पर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा बुलंद किया। तरह तरह के मसाइब थे, तकालीफ थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दर्स और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे बेहतरीन नमूना करार दिया है, उस पर अमल करते हुए मसाइब झीले, दुख उठाए, तकलीफें उठाई और कई कई आजमाइशें उन पे आई, लेकिन उन्होंने कभी भी दामन खुदा, दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा। हजरत मियां अली साहब, उनके फिर फरजांद हुए हजरत मियां सुल्तान ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर हमारी कौम के कुछ कबाइल चाह म्याना, फिर
टिब्बी शरीफ उधर वो आबाद हो गए। हमारी रिहाइश जो कि हज़रत मियाँ अमीन अली साहब, उनके बेटे मेरे दादाजी हजूर हज़रत मियाँ हाजी मोहम्मद अमीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर हमारे बाबा जी हज़रत हाजी मुमताज़ परवेज़ शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र फरमाए, उनके तवसल से आप हमारे इस दरबार शरीफ पे तशरीफ़ ले आए हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने वक़्त निकाला। इंटरव्यू तो मैं क्या इंटरव्यू देना है जी, हमारी ज़िंदगी तो एक खुली किताब है, लेकिन फिर भी आप हमारे पास आ गए हैं तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम कुछ न कुछ आवाम के लिए पैगाम दें। देखें, ये कहते हैं कि कत्ल अल्लाह तबारक ताला ने आयत में पढ़ी है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु नास शैअन वलाकिन्न नास अनफुसहुम यज़लिमून, कि बेशक अल्लाह तबारक ताला तो अपने बंदों पे जरा भी जुल्म नहीं करता, ये लोग हैं जो अल्लाह को भुलाकर अपनी जानों पे खुद जुल्म करते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अपना नायब और खलीफा बना के भेजा है। कुरान शरीफ में मौजूद है कि अल्लाह तबारक ताला ने जब इसको तख्लीक किया बंदे को, आदम को, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि ये मेरा इरादा है कि मैं बंदा बनाने लगा हूँ, इंसान को तख्लीक करने लगा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा था कि या अल्लाह हम पहले से मौजूद हैं, हम न खाते हैं न पीते, न हमें नींद आती है न ऊँघ आती है, इंसान को बनाने का क्या मकसद है? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ मैं रब जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो कुछ मैं रब जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने तो इंसान के लिए कहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हाँ, अब आ जाए इस जहाँ पे हमारा मुआशरा खड़ा है इस वक्त, हम इस वक्त कुरान की रूह से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और उनकी सुन्नत से ये वाज़ेह है कि हमारे ये जो अब ये हालात चल रहे हैं ये इंतहाई गंभीर हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। और ऊपर से ये जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ जिस चीज़ पे, नेट पे, ये भी बहुत ही डेंजरस चीज़ है, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल करना है अल्लाह की रज़ा के लिए और शरीयत के मुताबिक, तो फिर तो ये हमारे लिए बेहतर है। वरना हमने इसके कंट्रोल को नहीं देखना, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को देखना है। ये कत्ल की एक सुलह की तकरीब हुई उस दिन 24 तारीख को, कल परसों जुम्मा को एक फिर इधर हमारे मियाँ वाली शहर में हुई, कल इंशाल्लाह एक और कत्ल की सुलह बलुखैल में मलक कबीला है अनोतरा, उसकी होनी है। तो इन हालात में मैं आपको बताता चलूं कि ये आपको तो अब पता चल रहा है ना, हमारे आबा अजदाद तो शुरू से इसी रास्ते पे चल रहे हैं और वही दर्स दे रहे हैं। और हमारे दादाजी साहब ने फरमाया था कि मेरी कौम में से, मेरी नस्ल में से जो मेरे रास्ते पे चलेगा उसका मुहाफिज मैं अल्लाह से सिफारिश खुद करूंगा। अगर हम छोड़ दें, ये आप ये लोग बैठे हैं, ये हमारे पास अमानतें हैं, ये आप अल्लाह की अमानतें हैं, तो ये कत्ल और ये खून रेजी अल्लाह ताला को सख्त नागवार है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने मुमानत फरमाई है। ये वो फेल है कि शायद हमारी बख्शिश किसी और फेल में तो हो जाए, लेकिन एक शिरक में और एक कत्ल में मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होनी। हाँ, एक सूरत है कि जब सुलह हो जाए, युस्लिहा बैनहुमा सुलह खैर, तो सुलह खैर की निशानी है। और मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि जो भी सुलह करता है वो हमेशा खैर ही पा लेता है। मियाँ वाली के अवाम को आप क्या पैगाम, मुअस्सर पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपने इस कत्ल गारत को जो है वो सब्र करें और सुलह करें और बर्दाश्त करें? मेरा ये मियाँ वाली की खास कर नौजवानों को है कि वो सबसे पहले अपने अल्लाह और अल्लाह के महबूब के रास्ते पे चलें। जब उस रास्ते पे चलेंगे तो उनके नज़दीक ये जो आजकल ये मोबाइल पर होता है, एक दूसरे को धमकियां देना, ये गिल्ला गोई करना, गिले का पता है आप लोगों को कि गिल्ला है, उसका कुरान में लिखा हुआ है कि गिले करने वाला अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। एक दूसरों की पगड़ियां उछालना, एक दूसरों की इज्जतों के खिलाफ बात करना, मुसलमान तो इज्जतों के अमीन है, मुसलमान तो एक दूसरे की हिफाजत करने वाले हैं। यही पैगाम है कि दर से खुदा और दर से मुस्तफ़ा से दूर मत हो। अल्लाह के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दर ना छोड़े, उसी रस्सी को पकड़े। हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने फरमाए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि कौन कौन सी नेमतें हैं जो हमें मुयस्सर नहीं है। हमने तो जी आसिफ साहब, हमने तो रोड से अपने मुरीद
ان کی بوٹیاں چن چن کے اکٹھی کی ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ کتنی مشکلات ہیں، اور ماں بہن اور یہ بیٹیاں کتنے کرب سے گزرتی ہیں، بھائی کتنے اذیتوں سے گزرتے ہیں. یہ جب بندہ کر بیٹھتا ہے بعد میں ان کو شعور آتا ہے، عقل آتا ہے. تو یہ بات ہمیں پہلے سوچنی چاہیے کہ کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا یا حرام. اگر اللہ نے اس کو روکا ہے، منع کیا، حرام قرار دیا، پھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اور اگر اللہ نے اس کی کوئی داد رسی کی ہے تو پھر بے شک چلو، یہ تو حرام کا رستہ ہے. ایک ہی رستہ ہے، یہ میں میاں والی والے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے پیغام دیتا ہوں کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ میں نے تمہیں ایک اللہ کا رستہ دکھایا ہے. یہ اللہ نے فرمایا، اما شاکرا و اما کفورا، شکر کرو تمہاری مرضی ہے، کفر کرو تمہاری مرضی ہے. میاں والی کو بچاؤ. میاں والی سرزمین امن کی سرزمین ہے. یہاں پہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے نبی کا درس لے کر ہمارے دادا جی آئے تھے. ہم بھی اسی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی کو بھی نہ چھیڑیں. صرف یہ دیکھیں، ایک شاعر پنجابی میں کہتے ہیں کہ برا برا میں کردہ لبوں ٹریا تے میں برا نہ ملیا کوئی، جے میں اپنے اندر جاتی ماری تے میں تو وڈا نہ برا کوئی. تو میں سب سے برا ہوں، میں کترا اپنے خود اعمال کو ٹھیک کر لوں. ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے. ہمیں کسی کی چگلیاں، بغض یا حسد یہ شرعاً قرآن میں اور حدیث میں منع ہے. اللہ تعالیٰ اس کا دورت اور اس نفاق سے ہمیں محفوظ فرمائے. میری یہی دعا ہے کہ یہ امن کا پیغام جہاں تک پہنچے اس کو پہنچائیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت کو مات چھوڑیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.